ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। स्यद्वाद नैषट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवारी है। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। सभी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा बताया गया मार्ग वितराग परमात्मा के केवली परमात्मा के द्वारा बताया गया मूल शुद्ध मार्ग केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। उस केवली प्ररूपित शुद्ध धर्म की ओर बढ़ने का नहीं, चलने का नहीं, पहुंचने की बात यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। जैसे बुद्ध धर्म में भी बुद्धम शरणम गच्छामि कहा गया, गच्छामि यानी मैं जा रहा हूँ, और यहाँ कहा पवज्जामि यानी पहुँच रहा हूँ। चलने वाला जरूरी नहीं पहुँच जाए, लेकिन 14 गुण स्थानों के माध्यम से जो मोक्ष तक पहुँचने का मार्ग वितराग परमात्मा के वाणी में बताया गया है, मैं जहाँ जहाँ घुमा हूँ करीबन 8-10 ऐसे आत्मा के स्थानों पर उनके बेसिक धर्म को समझने का प्रयास किया। श्रीमद जी ने भी अपने वचनामृत में 6 दर्शन का एक टेबल बनाया है। उस आधार पर जिनवाणी माता के द्वारा जो वचन तत्व के निर्णय के द्वारा मोक्ष का जो यथार्थ परमार्थ सत्य स्वरूप बताने का प्रयास किया गया है, मुझे भी कहीं नज़र नहीं आया। पूर्ण परम सत्य परमार्थ स्वरूप, जैसे अभी उषा बहन ने बताया, क्या है मेरा स्वरूप यहाँ, मैंने अभी इसका विचार नहीं किया। और श्रीमद जी कहते हैं कर विचार तो औषध विचार ध्यान, दोनों में विचार की महिमा बताई गई है। और आत्मसिद्धि शास्त्र के पहले ही गाथा में बताया कि जिस स्वरूप को समझे बिना यह जीव अनादि काल से इस संसार में दुख दुख और दुख पा रहा है। आज हम सारे संसार में देख रहे हैं, और संसार में क्यों, हम अपने भीतर झांक के देखें, अपने स्वयं के संसार में देखें। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे संसार में कर रहे हैं, चाहे धर्म की आराधना में कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यदि किसी को प्रश्न पूछा जाए तो एक जवाब तो जरूर आएगा, हर जीव सुख को चाहता है। कोई ऐसा जीव बताया जाए कि जो सुख को न चाहता हो, लेकिन जिस सुख की बात हम यहाँ कहने का प्रयास करते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, वो किसी बाहर के टेम्पररी सुख की बात नहीं है।
यहाँ हम परमानेंट उस सुख की बात करने का प्रयास करते हैं जो एक बार आ जाए, मिल जाए, प्रकट हो जाए तो फिर जाना नहीं चाहिए। ऐसे परमानेंट सुख का मार्ग, ये जो मोक्ष मार्ग बताने का वितरागी परमात्मा के मार्ग में जो प्रयास किया गया है, इसको हम समझने का, और आप लोग कर ही रहे हैं यहाँ क्षेत्र से जुड़कर महाप्रभु के माध्यम से, या और जो को भी आपके यहाँ साथी संगी स्वाध्यायी कल्याण मित्र जो भी कहें, महाविदेह क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी भगवान जैसे ही शब्द आते हैं हम कुछ कल्पना में खो जाते हैं। एक सिमंदर स्वामी का क्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र, जो प्रत्यक्ष आज वहाँ तीर्थंकर रूप में विराजमान है, सिमंदर स्वामी परमात्मा। 20 तीर्थंकर आज विचरण कर रहे हैं, ऐसा शास्त्रों के द्वारा हमें बताया जाता है, हमने सुना है, पढ़ा है और उसका श्रद्धान किया है। पूरा मार्ग विश्वास से शुरू होता है, श्रद्धान के आधार पर उसका निर्णय होता है और अनुभूति के आधार पर उस मार्ग पर यानी वास्तविक मोक्ष मार्ग पर बढ़ा जाता है। जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जिसे सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी बताया। तो पहले सदैव सद्गुरु और सत्शास्त्र के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। यहाँ कहा जे स्वरूप समझा विना, कौन से स्वरूप की बात बताइए? सिर्फ निज स्वरूप की। तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं कहा कि जे आत्म स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अरन? अपेक्षा से समझना है। वास्तविक जो जोर देने का प्रयास किया कि हमने आज दिन तक वास्तविक निज स्वरूप को भी नहीं समझा, भी लगाते हैं। जैन दर्शन मुख्यतः 2 दृष्टिकोण से देखा जाता है। आंखें 2 है ना, वैसे मुख्यतः 2 नय की अपेक्षा से, व्यवहार नय और निश्चय नय, दोनों की अपेक्षा से हमें समझने का प्रयास करना है। सिर्फ निश्चय नय से समझेंगे तो निश्चयाभासी हो जाएंगे, और सिर्फ व्यवहार नय से समझेंगे तो व्यवहाराभासी हो जाएंगे, क्रियाकांड में सिर्फ अटक जाएंगे। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा एक उभयाभासी की भी प्ररूपणा की है। तो इन तीनों तत्वों को समझकर ज्યાં જ્યાં जे योग्य छे तहाँ समझવું तेन, जहाँ जिस अपेक्षा से कथन किया जाता है उस अपेक्षा से उस कथन को हमें समझने का प्रयास करना है। जब निश्चय की अपेक्षा से कहा जाता है तो व्यवहार गौण होता है, और व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है तो निश्चय गौण होता है। हम कहाँ हैं, हमें क्या चाहिए, और उस गुणस्थानक की अपेक्षा से हमें कहाँ बढ़ना है, इसका निर्णय हमें स्वयं से स्वयं को शास्त्रों के गुरु के माध्यम से करना पड़ेगा। व्यवहार की अपेक्षा से जब हमने कहा कि महाविदेह क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी, तो वो महाविदेह क्षेत्र की तरफ हमारी दृष्टि जाती है, और उस अपेक्षा से एक आपका ये क्षेत्र यहाँ आप लोगों ने बनाया कि ऐसा एक महाविदेह क्षेत्र बन जाए जहाँ सिमंदर स्वामी की स्थापना करके उनके द्वारा हम अपनी आत्मा की स्वरूप की आराधना कर सकें। यहाँ कहते हैं स्वयं के स्वरूप को तो समझना ही है। सप्तभंगी के आधार पर, जो नए निक्षेप प्रमाण के आधार पर स्याद्वाद नय का जो कथन कहा जाता है, क्योंकि जैन दर्शन 2 शैली में कहा जाता है, एक स्याद्वाद की शैली और अनेकांत की शैली, और अंत में दोनों से हटकर सम्यक एकांत में जाना, ये सम्यक चारित्र का विषय है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सूत्र की पहली गाथा। फिर दूसरी गाथा में कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम,
जब निश्चय न की अपेक्षा से हम इस महाविदेह क्षेत्र में विराजित सिमंदर स्वामी की बात करेंगे, तो कहाँ है महाविदेह क्षेत्र? विदेही जो ज्ञानी पुरुष देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ऐसे जो विदेही हो चुके हैं और विदेही होकर निरंतर ज्ञान स्वभाव की रमणता के आधार पर अपने ज्ञायक में सम्यक चारित्र में जो स्थिरता का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे महाविदेह में रममाण होने वाले ज्ञानी पुरुष, यानी चौथे से छठे गुणस्थानक वालों की यहाँ बात बताने का प्रयास किया, जो अपनी सीमा के अंदर रहने का पुरुषार्थ व्यवहार से कर रहे हैं और निश्चय से जो अपने सीमा के अंदर ही थे, हैं और अनंत काल के लिए रहेंगे, जो अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं, श्रद्धान कर लेते हैं और अनुभूति करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष निरंतर अपनी सीमा के अंदर ही रहते हैं, रहने का प्रयास करते हैं, ऐसा व्यवहार का कथन कहा जाता है। यदि निश्चय की अपेक्षा से समझें तो आज दिन तक यह आत्मा कौन? मैं आत्मा अपनी सीमा का उल्लंघन करके कभी बाहर गया नहीं, जा सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो एक व्यवहार की अपेक्षा से और एक स्वभाव की अपेक्षा से, दोनों अपेक्षा से हमें समझने का प्रयास करना है। निश्चय की अपेक्षा से कहा कि मैं आत्मा अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को छोड़कर आज दिन तक बाहर गया नहीं, जा सकता नहीं, तो फिर ये जो पर्याय में मलिनता हो रही है, अशुद्धि हो रही है, ये अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा जिसको हम कहते हैं, ये भी बाहर प्रकट है, दिखाई दे रही है। तो इसका मूल कारण क्या है? जब निश्चय ने कहता है, यह सिद्धांत जैन दर्शन का कहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल सत्य बात है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता तो ये मिथ्यात्व और ये अज्ञान दशा आई कहाँ से? बहुत गहनीय चिंतन का विषय है ये। और हम कहते हैं हमें सम्यक दर्शन को पाना है, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, और जहाँ कर्तृत्व बुद्धि है वहाँ कहा गया कर्म का बंध है, तो कुछ बात जमती नहीं है। कर्म से छूटना भी है, कुछ करना भी है, और कर्मों की संवर और निर्जरा भी करनी है, सब कुछ करना है, तो क्या करें? तो हर एक को अपनी अपनी अपेक्षा से समझना है। हम एक प्रश्न जनरली करते हैं, जब हमने ये सुना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, ओके, स्वीकार हुआ, क्योंकि परमात्मा के वाणी में ऐसा कहा गया। अभी सिर्फ स्वीकार हुआ है, विश्वास हुआ है, अभी श्रद्धान नहीं हुआ है। श्रद्धान तो तब होगा जब वो हमारे अनुभूति का विषय बनेगा। अभी हम किसी का उधार ले रहे हैं, चाहे परमात्मा के वाणी का हो, देवगुरु शास्त्र से हो, कहीं से भी हो, हम सिर्फ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसका एक स्वीकार करें कि यस, कि परमात्मा ने कहा है, सद्गुरु ने कहा है, शास्त्र में बताया है, तो ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन वो अभी तक हमारे अनुभूति का विषय नहीं बना है। अनुभूति के विषय के लिए जो मूल बात बताई गई है कि यदि आपको अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की अनुभूति करनी है, तो पहले सद्गुरु सच्शास्त्र के माध्यम से वस्तु स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा। वस्तु यानी 6 द्रव्य को वस्तु कहा गया, तो 6 द्रव्य के स्वरूप को समझना पड़ेगा। 6 द्रव्य में भी जिसे हम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश के नाम से पुकारते हैं, 4 वस्तु को अभी हम रखेंगे बाजू में, सब लोगों को पता है, इसका विश्लेषण हम नहीं करेंगे।
जो अनादि से जिसका संयोग संबंध चल रहा है, जीव और नहीं, जीव और पुद्गल का, क्योंकि अजीव में तो 5 द्रव्य है, यहाँ हम मूलतः इसलिए 2 द्रव्य की बात करेंगे, जीव और पुद्गल की। जीव और पुद्गल के दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना पड़ेगा। जे स्वरूप समझा विना, क्यों समझना पड़ेगा दोनों के स्वरूप को? हेय गेय उपादेय 3 बातें बताई जाती हैं। गेय का मतलब होता है सिर्फ जानकारा, एक जानकारी जिसको हम क्षपशम ज्ञान कहते हैं। गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम उस संसार के स्वरूप को, वस्तु स्वरूप को, द्रव्य के स्वरूप को, जीव के स्वरूप को जानने का एक प्रयास करते हैं। क्यों प्रयास करना है? कि जब पूरे स्वरूप को जब तक नहीं जानेंगे, एक स्वरूप ऐसा है जो उपादेय है यानी ग्रहण करने योग्य है, और एक स्वरूप ऐसा है जो हेय है, छोड़ने योग्य है। क्योंकि जहाँ से छूटना है उसको भी समझना पड़ेगा, और जिसको प्राप्त करना है, ग्रहण करना है, जिसको प्रकट करना है, उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। आत्मा की बातें तो सुन ली, समझ ली, लेकिन भीतर से मोह तो छूट नहीं रहा है। मोह माया जाल तो वैसी की वैसी बिखरी हुई है, क्योंकि संसार के यथार्थ को, स्वरूप को भी नहीं समझा। और जब तक संसार के यथार्थ स्वरूप को समझकर यथार्थ वैराग्य भीतर से प्रकट नहीं होगा, त्याग वैराग्य न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान। क्यों बताया? 7वीं गाथा में बताया कि जब तक, देखो, त्याग और वैराग्य एक व्यवहार की अपेक्षा से और एक निश्चय की अपेक्षा से। सिर्फ भीतर की बात करेंगे तो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ बाहर की भी बात करेंगे तो भी नहीं चलेगा। दोनों का बराबर प्रारंभिक अवस्था में समन्वय हमें बिठाना ही पड़ेगा। तो बाहर का जो वैराग्य कहें या औदासीन्य वृत्ति कहें, इसको भी प्रकट करना है। और किसके लक्ष्य से? तो आत्मा के स्वरूप और अपने स्वभाव के लक्ष्य से। अब जब हमने सुना समझा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो केवल ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन को प्रकट करना पड़ेगा, और सम्यक दर्शन को प्रकट करना है तो अपने स्वरूप को भी समझना पड़ेगा और पड़ेगा। स्वरूप को समझकर, यानी समय सार जी का जो यदि सार देखें, वैसे पूरा संवर अधिकार भेद ज्ञान को ही पूरा बताता है, और अपेक्षा से कहा कि पहले गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक तक सिर्फ और सिर्फ वेद ज्ञान के आधार पर ही हम केवल ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं, पहले से 12वें गुणस्थानक तक। तो यहाँ ये भी कहते हैं कि 6ठे गुणस्थानक में निर्विकल्प अवस्था में जब भावलिंगी मुनि श्रेणी मानकर बैठते हैं, अपने स्वरूप में लीन होते हैं, तो फिर वहाँ भेद ज्ञान कैसे होता है? लेकिन जो 11वां गुणस्थानक बताया, जहाँ सिर्फ संज्वलन रूपी कषाय है, वो भी लोभ कषाय मात्र, और कोई कषाय वहाँ नहीं है। वो कषाय भी इतनी खतरनाक है कि 11वें गुणस्थानक से सीधे आपको नीचे गिराने वाली है। तो वहाँ तक सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। और 12वां गुणस्थानक का काल कोई अल्पकाल होगा, केवल ज्ञान का विषय है, ठीक है, शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है। अभी हमारा जो विषय मुख्य है कि हम सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें, हम अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति कैसे करें। क्योंकि 12वें गुणस्थानक तक कहे या 13वें केवल ज्ञान को पाने का जो पाया है, बेस है, ये 4था गुणस्थानक है, जिसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा गया।
पहले गुण स्थानक से लेके चौथे गुण स्थानक तक भेद ज्ञान करना पड़ता है प्रयत्नपूर्वक। चौथे गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक तक अपनी योग्यता के अनुसार भेद ज्ञान होता है। करना और होना, इन दो बात को भी हमें खास समझना है। करने का नाम अधर्म है और होने का नाम धर्म है, लेकिन होने के लिए कुछ करना पड़ता है। दोनों बात को बराबर समन्वय से समझना है। एक व्यवहार की अपेक्षा से कहा और एक निश्चय की अपेक्षा से कहा। बोला होने में धर्म है, करने में धर्म नहीं है, फिर भी करना पड़ेगा। तो हाँ, क्योंकि अज्ञानी जीव है, मिथ्यात्वी जीव है, तो कुछ धर्म की अपेक्षा से जो जो उसको उसके प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिलेगा उसके अनुसार उसको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी। भेद ज्ञान से भेद विज्ञान, ये एक क्रिया बताने का हम प्रयास करते हैं। जो बात मैंने यहाँ पहले बताने का प्रयास किया कि भेद ज्ञान के लिए जो मूल कुछ हमारी मान्यताएं हैं उसको फंडामेंटल जो है उसको क्लियर करने का हमें एक प्रयास करना पड़ेगा। मेरा एक प्रश्न होता है, 99% मेरे को इसका जवाब नहीं मिल पाता है, 1% रखना पड़ता है क्योंकि जवाब मिल भी जाता है। जनरली कहते हैं इस शरीर की यानी मन वचन काया की जो जो क्रियाएं हो रही है, ये क्रियाएं क्या ये जीव तत्व, ये आत्मा इस शरीर में है इसलिए हो रही है? मेरे को प्रश्न जवाब आपसे चाहिए। उससे नहीं हो रही है या हो रही है? नहीं हो रही है। तो दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे, यदि आत्मा की वजह से नहीं हो रही है तो आत्मा शरीर से निकल जाता है तो इसकी क्रियाएं क्यों नहीं होती है? बताएं। कभी भी पुद्गल का परिणाम तो चालू ही रहता है क्योंकि हाँ, उसका सड़ना गलना हाँ, वो चलता ही रहता है। मेरा जो प्रश्न था ये तो बराबर है, ये तो पुद्गल की जो क्रिया है वो तो चल रही है। मैं जिस क्रिया के 5 इंद्रियां और मन के द्वारा जो अभी क्रियाएं हो रही है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना विचार करना, ये जो क्रियाएं हो रही है, ये यहाँ तो सड़ना गलना बिखरना कुछ नहीं है। ये जो क्रियाएं हो रही है, ये क्रियाएं किसके आधार पर हो रही है? हाँ, कार्बन और तेजस शरीर की अपेक्षा से हो रही है। तो ये शरीर से जीव निकल जाने के बाद ये क्रियाएं क्यों नहीं होती है? आत्मा के साथ निकल जाते हैं। हाँ, हाँ, नहीं मैंने बताया ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है क्योंकि जो सुनते हैं, क्योंकि ये हर जगह पूछता हूँ, जो सुनने वाले होते हैं वो तो बता ही देते हैं। अनाहारी पद में कर्या विग्रह गई अनंत, अनाहारी पद दीजिए शिव सुख भगवान। ये दुआ हम नैवेद्य पूजा में बोलते हैं, यानी जो विधि से पूजा वगैरह करते हैं। हम पूछते हैं, जनरली मेरा एक प्रश्न होता है, एक गाथा में बताता हूँ और पूछता हूँ चलो इसका अर्थ बताएं। वापस बात वही आती है, 99% लोग बता नहीं पाते हैं। जिनको आती है उनकी बात करें, जिनको नहीं आती है उनकी तो बात ही नहीं है। अब ये बताएं कि इस गाथा आप हम बोलते हैं, जो भी बोल रहे हैं जिनको याद है, क्या इसका अर्थ बताएंगे? कोई हाथ ऊंचा करे। शायद बोलते तो बहुत जने हैं, अनाहारी पद में कर्या विग्रही अनंत अनाह, क्योंकि अनाहारी पद की हम प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा के आगे, तो क्या मांग रहे हैं हम? हाँ, अनाहारी पद में कर्या विग्रह गई अनंत, इस गाथा का अर्थ चाहिए मुझे। कि जनरली बोलते हैं लोग पूजा में, जैसे धूप पूजा में बोलते हैं मिच्छन तो दुर्गंध दूर टले प्रकटे। अब इसका अर्थ क्या?
जो हमारे मन के गंदे भाव, मिथ्या भाव जो भी हट के हम स्वयं के स्वरूप में आगे ऊपर अपेक्षा से ठीक है। मिच्छन्त दुर्गंध, मिथ्यात्व रूपी दुर्गंध को दूर करना है और आत्म स्वरूप को प्रकट करना है, इस गाथा के माध्यम से, धूप पूजा के माध्यम से बताया गया। क्रिया एक माध्यम मात्र है, क्रिया धर्म नहीं है। हमने क्रिया को धर्म बना लिया। सबसे बड़ी हमारी भूल ये हो जाती है कि जो साधन है, निषेध नहीं है, साधन जो साध्य तक पहुंचने के लिए था, लेकिन हमने साधन को ही साध्य मान लिया और साध्य रह गया बाजू में। ये सबसे बड़ी भूल हमारी हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं हम अधूरेपने में अटक जाते हैं। क्रिया माध्यम था, तो क्रिया के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से हम लोगों को बताया गया। जो सामयिक प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण करते होंगे ना आप लोग, मुपत्ति का परिलहन करते हैं। 40 बोल कितने को याद है? पुरुषों के 50 होते, 40 याद है ना? एक ही हाथ ऊंचा है। हाँ अच्छा, हाँ चलो 2-3 हैं। पहले जो 3 सूत्र बताएं, सूत्र, अर्थ, तत्व, करी। चलो इसका अर्थ बताओ। हाँ इतना ही, चलो अपेक्षा से बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। देखिए श्रद्धान की बात बताइए, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धान का विषय है। फिर उसके लिए क्या करना, वो आगे के बोल में एक एक बताया, क्या क्या आदरना है और क्या क्या परिहरना है, छोड़ना है। फिर बताया मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, परिहरू, इसको छोड़ना है। फिर आगे जो जो एक एक गाथा बताई। पहली गाथा में जो बताया सूत्र, उसका अर्थ और उसका तत्व, 3 बात बताई। पहले तो सूत्र को बराबर समझना है, सूत्र के साथ उसके अर्थ को समझना है। अब यहाँ अर्थ का अर्थ नहीं होता है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भूत होता है। जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, तत्व उसका अर्थ और उसका यथार्थ परमार्थ श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन। ये भी सेकंड स्टेज है। अभी सम्यक दर्शन की और 2 स्टेज आगे हैं निश्चय की अपेक्षा से। तो अर्थ का अर्थ यदि प्रयोजन भूत लें, तो इन सूत्रों में, इन सूत्रों के अर्थों में प्रयोजन भूत जो तत्व बताया गया है, उस तत्व का श्रद्धान करना। सूत्रों का श्रद्धान नहीं, उसके अर्थ का श्रद्धान नहीं, उसमें जो तत्व बताया गया है उस तत्व का श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हम सूत्र बोल लेते हैं लेकिन उसके गहराई तक, मूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्रियाएं कर लेते हैं, सामायिक कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, जो भी हम क्रियाएं कर लेते हैं, सिर्फ क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन क्रिया का जो फल मिलना चाहिए, फल मतलब तत्व की जो समझ आनी चाहिए, वहाँ तक जीव यानी हम नहीं पहुँच पाते। जो पहुँचते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, विरले है जो पहुँचते हैं, पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब तत्व की बात आई तो और तत्व को थोड़ा समझ लेते हैं। 6 द्रव्य में 1 द्रव्य जीव द्रव्य है और 5 द्रव्य अजीव द्रव्य है, बराबर समझना। 9 तत्व में मूल 2 तत्व है, जीव और अजीव। पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष, ये जो 7 तत्व है, ये अपेक्षा से जीव से रिलेटेड है और अपेक्षा से पर्याय यानी पुद्गल की पर्याय मात्र है और कुछ नहीं है। क्योंकि पाप, पुण्य, आश्रव और बंध जो कर्मों के परमाणुओं का आना हो रहा है, कर्म से रिलेटेड है और पुद्गल से रिलेटेड है, कार्मण वर्गणा से रिलेटेड है, यानी पुद्गल से रिलेटेड है। फिर भी अपेक्षा से जीव से रिलेटेड है। अपेक्षा समझनी है। संवर, निर्जरा और मोक्ष ये भी जीव से रिलेटेड है, लेकिन कर्म की संवर और निर्जरा और मोक्ष भी एक समय की पर्याय मात्र है, तो पर्याय की अपेक्षा से पुद्गल से रिलेटेड है। तो इस अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से देखें तो सारा पुद्गल का ही परिणमन है। ठीक है। अब दूसरी बात समझेंगे।
यहाँ जिस जीव और अजीव तत्व की जो बात बताई, हमने पहले का कहा जीव द्रव्य यानी द्रव्य की अपेक्षा से एक जीव द्रव्य 5 अजीव द्रव्य। यहाँ भी जीव और अजीव 2 तत्व बताए। यहाँ अजीव तत्व में कितने द्रव्य आने चाहिए, ये मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो रिलेटेड है सम्यक दर्शन से रिलेटेड है, भेद ज्ञान से रिलेटेड है। तो भेद ज्ञान की प्रोसेस जो हम बताएंगे आगे, उसको करने में, उसको समझने में हमको थोड़ी सहजता होगी। ये कुछ जो माइनस तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बातें जो हम में क्लियर नहीं हो पाती है, और इनमें क्लियर नहीं होने की वजह से जिस तत्व में रमणता में, तत्व निर्णय में हमें आगे बढ़ना है, वहाँ तक जीव बढ़ नहीं पाता है। तो जीव द्रव्य की और जीव तत्व की बात चल रही है। जीव तत्व में और अजीव तत्व में, यहाँ अजीव तत्व में कितने द्रव्य आने चाहिए अपेक्षा से? देखो, थोड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि 5 तो द्रव्य में भी आ रही है, तो हमने पहले ही बता दिया। तो कुछ प्रश्न किया है तो कुछ तो हटके होना चाहिए। जब निश्चय की अपेक्षा, हाँ नहीं, यहाँ 6 के 6 द्रव्य अजीव तत्व में आते हैं निश्चय जीव तत्व की अपेक्षा से। अब कैसे? देखिए, वेद ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, तत्व निर्णय के लिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना, क्योंकि हम तत्व को समझने का प्रयास करें, तत्व का हमें निर्णय करना है। तत्व यानी अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का। सूत्र अर्थ तत्व करी सद्ध हूँ, श्रद्धान करना है किसका? तत्व का, अपना, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का। तो सिर्फ स्वभाव का श्रद्धान नहीं, उसके लिए परद्रव्य का भी श्रद्धान करना पड़ेगा कि ये पर है और ये मैं हूँ। दोनों का श्रद्धान साथ में घटित होगा। स्व के श्रद्धान में पर का श्रद्धान ऑटोमेटिक घटित होता है, करना नहीं पड़ता। प्रारंभिक भेद ज्ञान में करना पड़ता है, फिर वो घटित होता है जब हम स्वद्रव्य में आते हैं, जो सम्यक एकांत का विषय है। इसलिए स्याद्वाद के शैली से हर बात को क्लियर किया जाता है, अनेकांत में धर्मात्मक शैली से द्रव्य के स्वरूप को, स्वभाव को समझाया जाता है, और फिर इन सबसे उपयोग को हटाकर नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत बनाकर सम्यक एकांत, जो सम्यक चारित्र का विषय है, उसमें स्थिर कराया जाता है। ये 3 स्टेज अपने मोक्ष मार्ग में आते हैं, और इसे इन 3 स्टेज को ही कहा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। ये 3 स्टेज और कुछ नहीं है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र का ही प्ररूपण मात्र है। अब जब हम इस तत्व की बात करेंगे तो जीव अजीव तत्व में 6 के 6 द्रव्य आते हैं जीव तत्व की अपेक्षा से। क्यों और कैसे? सीधी सी बात है, द्रव्य दृष्टि का जो विषय है वो क्या है? अपना स्वरूप। अपना स्वरूप यानी मैं आत्मा। जब मैं अपने निज आत्मा की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ, अपने स्वभाव में एकत्व करने का, उसमें रमणता करने का प्रयास करता हूँ, एक विचार करें, भले अभी हो रहा है नहीं हो रहा है आगे की बात है। जब मैं अपने में, आप में आ जाता हूँ, तो क्या अन्य जीव मेरे लिए उपादेय है या हेय है? हेय बनाने नहीं पड़ रहे, ऑटोमेटिक हेय हो गए। यदि आप परमात्मा का भी ध्यान करने जाएंगे तो आप आत्मा के ध्यान में लीन नहीं हो सकते। जब परमात्मा का भी ध्यान आत्म रमणता की अपेक्षा से, अपेक्षा समझना है, जब हेय बताया गया तो अन्य का ध्यान और अन्य को, अन्य जीवों को याद करना, जैसे 5 पांडवों के दृष्टांत से बताया जाता है कि नकुल और सहदेव को सिर्फ इतना विचार आया कि मेरे भाई सहन कर रहे होंगे या नहीं, उनका मोक्ष टल गया। एक समय के लिए जीव बाहर आ गया, अंतर्मुहूर्त तक नहीं टिक पाया, तो सम्यक दर्शन से यानी इस केवल ज्ञान से गिर जाता है। इस दृष्टि की अपेक्षा से, इस दृष्टि को दृढ़ करने की, ये 11वें गुण स्थानक में क्या होता है? यही तो होता है। जीव कहीं ना कहीं उन मान्यताओं में ऐसे जो कुछ होता होगा, केवल ज्ञान का विषय है,
कि कुछ अद्भुत ऐसे कुछ भीतर में प्रकट होता होगा कि वो उसी को आत्मा मान लेता है, अपने स्वरूप, उसी को केवल ज्ञान स्वरूप मान लेता है, और कहीं ना कहीं वहाँ एक समय के लिए अपने उपयोग को वहाँ ले जाता होगा, और वहाँ से वो ऐसा एक अनुमान अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपना पूरा ये विषय केवल ज्ञान का विषय, भले शास्त्रों में सारा इसका प्रारूपण दिया गया है। हम जिस अपेक्षा से यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस सम्यक दर्शन को हमें विशेष समझने का प्रयास करना है। आगे की बातें जो भी होगी अपने आप घटित होगी। जनरली जो हमारा स्वाध्याय का जो विषय होता है या होना चाहिए, जो मैंने अपना दृष्टिकोण बनाया और जो साधना आराधना मैंने की, शास्त्र अगाढ़ है, बातें बहुत बताई गई है। जैसे तत्वार्थ सूत्र भी आप पढ़े तो स्वर्ग में क्या है, कितने स्वर्ग है, कितने नरक हैं, किस में क्या होते हैं, कितने कितने देवी देवता होते हैं, कितने क्या होते हैं, इससे हमें क्या प्रयोजन है। आज हमें जिस तत्व को पाना है, जिस तत्व में एकत्व करना है, क्यों न हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप और स्वभाव को समझकर उसमें ही एकत्व करने का प्रयास करें, उसकी ही बातें सुने, उसकी बातें पढ़ने का प्रयास करें। क्यों हम अन्य विषयों में जाएं, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है। एक तो आयुष्य के हिसाब से टाइम कम है, और हम संसार में इतने अटके हुए हैं, वो भी टाइम कम है, तो दोनों अपेक्षा से टाइम नहीं है। तो सबसे पहले जो बात बताई गई यहाँ कि इस तत्व को ही दृष्टि का विषय बनाकर पर्याय दृष्टि से ज़्यादा अपने उपयोग को हटाकर जो प्रयोजनभूत तत्व है, उस तत्व पे ही क्यों न हम अपना कंसंट्रेशन करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। तो दो बेसिक बातें यहाँ एक क्लियर करनी है। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, मैं आत्मा, मन वचन काया, इसकी जो क्रियाएं हो रही है, जो कर्मों के उदय से हो रही है, ओके, जब कर्म के उदय से हो रही है, और जो भी भाव मन में जो विकल्प आ रहे, विचार आ रहे, विकार आ रहे, जो कुछ भी हो रहा है, जिसको हम औदयिक भाव कहते हैं, ये औदयिक भाव भी कहीं ना कहीं कर्म का उदय ही है और कुछ नहीं है। जब निश्चय की अपेक्षा से देखें कि कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, कर्म पुद्गल का परिणाम मात्र है, जब कर्म मेरा स्वरूप नहीं है तो कर्मों के निमित्त से होने वाली क्रियाएं और कर्मों के उदय से होने वाले भाव विचार, ये मेरा स्वरूप कैसे हो सकते, अर्थात नहीं हो सकते। लेकिन क्या इस निर्णय तक हम पहुंच पाएं, इसका पहले विचार करें। हमारा मन भटकता है या नहीं भटकता है? किसका मन नहीं भटकता? हाथ ऊंचा करें। सबका भटकता है। गुस्सा किसको नहीं आता है? सबको आता है। पक्की बात। अमिता बहन क्या कहेंगे? तो अभी तक आपने मुझे बराबर नहीं सुना। गुस्सा आता है, मतलब मुझे थोड़ी आता है। बस मेरा प्रश्न तो यही था ना, क्या मेरा मन भटकता है? क्या मैंने यही प्रश्न पूछा, क्या हमारा मन, आपका मन भटकता है? आपने कहा यस, हमारा मन भटकता है, मेरा मन भटकता है। आप निश्चय से प्रश्न का जवाब दो, अभी आप व्यवहार से जवाब दें। अच्छा ऐसी बात है, चलो निश्चय से और व्यवहार से पूछेंगे। जब मन मेरा स्वरूप ही नहीं है, भटके तो भटके। अब लोग कहते ध्यान में बैठते बहुत मन भटकता है, क्या करें? गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? मैं क्यों, गुस्सा आता किसको है ये पहली बात बताएं। आपको आता है तो फिर उपाय करना पड़ेगा। यदि आप शरीर हैं तो गुस्सा आएगा, कर्म का उदय होगा तो निमित्त बनेंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा, सब कुछ होगा। यदि शरीर अपने आप को मान रहे हैं, और यदि अपने आप को आत्मा मान रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ये आपको निर्णय करना है, बराबर ना। अब ये जो बात बताई कि ये मन वचन काया, इसकी क्रियाएं, इसके औदायिक भाव, ये जो कुछ भी बाहर पुद्गल का परिणमन कर्मों के उदय से हो रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये बात तो पक्की हुई। तो मैं आत्मा हूँ, ये बात पक्की हुई। ज्ञान दर्शन चारित्र मेरा स्वरूप है, अनंत गुणों से ये रत्नत्रय कहा गया, ये बात पक्की हुई।
जो ज्ञान से निरंतर जानना हो रहा है, दर्शन से निरंतर देखना हो रहा है, चारित्र से निरंतर एकत्व उसमें स्थिरता करने का जो प्रयास हो रहा है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमारा प्रश्न आगे, हम फास्ट आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो ये जो देखना जानना जो हो रहा है, जिसको हम ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं, हम उसे दृष्टा ज्ञाता भाव कहते हैं। ये जो देखना जानना हो रहा है, क्या ये देखना जानना आत्मा का, ये जो 5 इंद्रियों के परिणाम हो रहे हैं, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सुनना देखना, 5 इंद्रियों के जो भी 23 विषय बताए और मन के जो विकल्प बह रहे हैं, इसको क्या मैं जानने वाला हूँ, ये मेरा अब आगे निश्चय की अपेक्षा से प्रश्न है। नहीं, मैं तो सिर्फ स्वयं को ही जानता हूँ, तो सब झलकता है। निश्चय से तो मैं ये सब हाँ, जानता ही नहीं। बिल्कुल। स्वयं अब व्यवहार और निश्चय दोनों की अपेक्षा से समझेंगे थोड़ा इसको, क्योंकि वेद ज्ञान का विषय ही यही है। थोड़ा टाइम हो जाए तो बता देना, थोड़ा इशारा कर देना। मेरा तो अनलिमिटेड चलेगा, आप बोलेंगे तो और 2 घंटे चला दूंगा, अपने को शॉर्ट में कवर करेंगे। अब यहाँ जो विषय बताया, हम जिस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए जिस वेद ज्ञान की ओर हमें बढ़ना है, इसके लिए जो मूलभूत बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब कहा कि मैं देखने जानने वाला हूँ, तो जो केवल ज्ञान की अवस्था में जनरली व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है कि जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञानियों को 14 राजलोक, तीनों लोक, तीनों काल एक समय में वो उनको जानते हैं। क्या वो उनको जानते हैं? नहीं जानते। उनको जानने में आते हैं। जब वो जानने में आते हैं तब उनका उपयोग कहाँ होता है? अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में। क्योंकि छठे गुण स्थानक में जब श्रेणी मानने बैठते हैं, 7वें निर्विकल्प अवस्था में अप्रमत्त दशा में जब अपनी श्रेणी आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो जब छठे गुण स्थानक में अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित हुए तो एक समय के लिए भी ज्ञान स्वभाव के बाहर न निकले और अंतर्मुहूर्त तक ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहें तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद क्या एक समय के लिए भी ज्ञान स्वभाव से बाहर निकलेंगे? तो सीधी सी बात है ना। ये तो उनकी बात हुई। यदि यही उनका स्वरूप है, यही उनका स्वभाव है, यही प्रोसेस है, यही क्रिया है, यही मार्ग है, तो क्या हमें भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए या नहीं? चलना चाहिए। अब जो बात हुई व्यवहार की अपेक्षा से, अब हम जो यहाँ दृष्टा ज्ञाता और ज्ञाता दृष्टा का भेद ज्ञान का जो अभ्यास करते हैं या हम जो अभ्यास देते हैं कि जब पर द्रव्य पर भाव जानने में आते हैं, अब जानते तो है नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई। पर द्रव्य पर भावों का मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। तो जब पर द्रव्य पर भाव जानने में तो आ रहे हैं, अभी क्रियाएं भी हो रही है, राग द्वेष भी हो रहा है, सब कुछ परिणाम तो घटित हो रहे हैं, क्योंकि हम अभी छद्मस्थ अवस्था में है, संसार में है। ये जो सारे परिणाम घटित हो रहे हैं, इनको जानने के काल में क्या मैं अपने दृष्टि को, अपने उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में ले जा पा रहा हूँ या नहीं? मूल जो भेद ज्ञान का जो विषय है, तो ये यानी फर्स्ट स्टेज में हम जो एक अभ्यास देते हैं दृष्टा ज्ञाता भाव का, वहाँ हम एक सिर्फ चिंतन देते हैं। हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आएंगे, क्योंकि थ्योरी तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, ये जो हम ध्यान की प्रोसेस बता रहे हैं, कौन सी? ध्यान की प्रोसेस। समझना, बिना ध्यान का कोई जीव है? नहीं है। या तो आर्द्र रौद्र ध्यान में है या धर्म और शुक्ल ध्यान में है। तो ध्यान करना ये निश्चय की अपेक्षा से कोई क्रिया नहीं है। देखो, करना और होना, इसका थोड़ा हम निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान होने रूप घटित होने के लिए ध्यान करने के कुछ प्रयोग बताए गए हैं।
धर्म ध्यान के 4 भेद बताया, अपाय विचय, उपाय विचय, या अभी नाम पूरे मुझे याद नहीं है, और पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान, जो एक प्रोसेस बताई जाती है एक अपने मन को स्थिर करने के लिए। किसी मंत्र का, किसी का भी, गुरु का या किसी चित्रपट का, मूर्ति का एक आलम्बन लेके कोई श्वास का लेता है, कोई खेचरी मुद्रा का लेता है, कहीं ना कहीं एक आलम्बन प्रारंभिक अवस्था में हमें मन की एकाग्रता के लिए चाहिए होता है, कहीं उसका निषेध नहीं है। लेकिन मन की अवस्था को स्थिर करने के लिए, अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए ये आलम्बन कहाँ तक कारीगर है, इसका हमें पहले चिंतन करना है। ध्यान करना और ध्यान होना, इसलिए जो श्रीमद जी ने 2 बातें बताई, 2 जगह विचार को जो मुख्यता से लिया, उसका, उस विचार का हमें विचार करना है। कर विचार तो पाम, पहले क्या बताया? ध्यान नहीं बताया। पाम यानी सम्यक दर्शन की बात है। यदि तुझे आत्मा का अनुभव करना है, सम्यक दर्शन पाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान नहीं बताया। विचार करते करते जब तू तेरे विचार के माध्यम से, तत्व चिंतन के माध्यम से एक समय के लिए अपनी स्वरूप स्थिरता कर लेगा, तो वहाँ एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। अभी सम्यक दर्शन की बात एक समय की है, और ध्यान सम्यक चारित्र का विषय है, समझना, स्वरूप स्थिरता का विषय है। जो सम्यक दर्शन के लिए भी ध्यान का कहीं निषेध नहीं कर रहे हैं, उस मन की स्थिरता के लिए, अपने स्वरूप स्थिरता के लिए। लेकिन क्या मात्र सीधा बैठ जाना, कमर सीधी कर देना, गर्दन सीधी कर देना, क्या इतना मात्र ध्यान है? तो नहीं। हम कह रहे हैं चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जैसे हम व्यवहार से भी कहते हैं ना, कोई बच्चा चल रहा होता है और कहीं खड्डे होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, हम कहते हैं भाई बेटा ध्यान से चलना, वहाँ भी ध्यान घटित हो रहा है। हर चीज़ हम करते हैं ध्यान से करो, तो वहाँ भी ध्यान घटित, आर्द्र रौद्र हो रहा है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि हर क्रिया करे ध्यान से करे, उपयोग पूर्वक करे, जागृति पूर्वक करे, साक्षी भाव से करे, तटस्थ भाव से करे, ज्ञाता दृष्टा रहकर करे। शब्द जो भी ले आप, शब्द का महत्व नहीं है, उस वक्त आपके भावों के परिणाम क्या है, आपके दृष्टि का विषय क्या बन रहा है, आपका उपयोग पर में है या उपयोग स्व में जा रहा है, ये यहाँ भेद ज्ञान की मुख्यता का विषय है। और यही मुख्यता से ध्यान का विषय है। ध्यान का विषय सिर्फ बैठना नहीं, तो फिर ऐसे हो जाएगा कि जो सीधा बैठ नहीं सकता, अपनी शरीर की स्थिरता 1-2 घंटे तक रख नहीं सकता, उसको कभी सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। सम्यक दर्शन का, और यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि समोसण में पशु पक्षियों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। अब वो पशु पक्षी क्या करने गए थे? कौन से उपवास, तप, नवकारसी व्रत, जप, तप, पचकान करने गए थे? अपेक्षा से समझना है, कहीं निषेध। देखो, अपेक्षा से जब कथन होता है, कहीं निषेध नहीं, हम जो कर रहे हैं योग्यता है, लेकिन हमारा उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम यहाँ प्रयोजनभूत जो तत्व बताया जा रहा है, उसको हमें यहाँ मूलतः से समझने का प्रयास करना है। आज दिन तक बहुत सुना, बहुत पढ़ा, लेकिन जो वास्तविक प्रैक्टिकली करना था, अनुभूति के लिए आधार पर 5 प्रकार की लब्धि बताई गई है। हम जो ये सुन रहे हैं उसको सक्षम लब्धि कहा। इस सक्षम लब्धि से जब तक हमारी भीतर विशुद्धि लब्धि प्रकट नहीं होती है, और विशुद्धि लब्धि के द्वारा जब तक ये देशना लब्धि प्रयोजनभूत क्रियान्वित नहीं होती है, और ये जब तक प्रायोग्य लब्धि के द्वारा परिणामों में नहीं आती है, तब तक 5वीं करण लब्धि रूपी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। ये 5 लब्धि का पूरा प्रयोजन है। लब्धियों को ज़्यादा याद नहीं करना है। मैं कोई याद करने की बात नहीं बताता हूँ, कितनी लब्धियाँ हैं और क्या है, हो सकता है कुछ कुछ मुझे भी याद नहीं हो, क्योंकि मैं कोई विद्वान और पंडित नहीं हूँ। आई एम ए प्रैक्टिकल मैन। सिर्फ पढ़ा सुना और अपने जो प्रयोग किए शरीर को लेकर, देह के लेकर, जो हम्पी क्षेत्र है, आराधना मेरा क्षेत्र है, वहाँ की गुफाओं में रह के जो एक भेद ज्ञान के अभ्यास पर इस मन वचन काया को आधार बनाकर, ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है? अपने आप को पहचानने के लिए, इतना सा नहीं, कर्मों की संवर और निर्जरा करने के लिए। फिर उसके लिए क्या करना है, जो भी करें आप, मूल लक्ष्य जो मोक्ष का है हमारा, और संवर और निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं होगा।
यहाँ जो हम प्रोसेस बता रहे हैं ये भेद ज्ञान भेद विज्ञान की, ये बेसिकली संवर की प्रोसेस है। अभी निर्जरा की कोई बात नहीं हो रही है। निर्जरा तो बाद में होगी, पहले संवर होगा। आते हुए कर्मों को रोकना, आश्रव तो निरंतर हो रहा है, तो पाप का भी आश्रव हो रहा है और पुण्य का भी आश्रव हो रहा है। कर्मों का बंध तो हर क्षण हो रहा है। और ये मोहनीय कर्म का, जिसको दर्शन मोहनीय कहा गया, 70 कोड़ा कोड़ी का हर क्षण कर्म बंध होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। अब ये जो बातें हम पढ़ते हैं सुनते हैं, आश्रव के 5 द्वार बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व चौथे गुणस्थानक में जाता है, पूरे गुणस्थानक की अपेक्षा है। विरति 5वें और 6ठे में आती है। अप्रमत्त दशा 7वें में आता है, यानी वहाँ प्रमाद जाता है। कषाय 12वें में जाती है और योग 13वें में जाती है कषाय, और 14वें में अयोगी केवली। हम काम कर रहे इन 4 पे जनरली, कि मैं विरति में कैसे आ जाऊं, तो विरति का पूरा प्रयास हो रहा है। प्रमाद से कैसे बचूं, कषायों से कैसे बचूं, योगों को कैसे स्थिर करूं, इस पे तो पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मिथ्यात्व रूपी मूल जो भूत हमारे ऊपर बैठा हुआ है, भूति कहते हैं ना, भूत चिपक जाता है तो छोड़ता नहीं है। ये मोह माया की जाल, ये मिथ्यात्व, ये अज्ञान दशा, जिस भी नाम से पुकारें, इस भूत ने ऐसा पकड़ रखा है हमें कि छूटने का नाम। इतने सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर कहते हैं हम सम्यक दर्शन, हमें आत्मा की अनुभूति हुई कि नहीं हुई, हमें प्रश्न चिन्ह खुद को हो रहा है। जब निश्चय के राह है, निश्चय नहीं के राह है, हर जीव को हर क्षण आत्मा की ही अनुभूति हो रही है, स्वयं की ही अनुभूति हो रही है। फिर भी वही जीव कह रहा है कि मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है, सम्यक दर्शन कैसे होवे। पूरा प्रयास उसके लिए चल रहा है। ये जो स्वीकार भाव है, ये स्वीकार भाव हम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ स्वीकार करना है। देखो, मैंने प्रश्न पूछे ना, बहुत अच्छे जवाब मिले मुझे यहाँ से, यानी आपका स्वाध्याय सत्संग बहुत अच्छा चल रहा है। तो सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, इसका निर्णय कौन करेगा? स्वयं करेगा। वचनामृत के गुजराती जो कॉपी है, उसके पेज नंबर 712 पे 2 प्रश्न लिए हैं। मैंने जो ज्ञान मंदिर राजकोट में उसी को चलाया था। मोक्ष एटले शू, पहला प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न है सम्यक दर्शन थाय ए केवी रीते समझाए। तो मोक्ष एटले शू, इसमें जो पहले 4 से 5 लाइन में एक बार जरूर पढ़ना। गुजराती की 712 पेज है, हिंदी की मुझे अभी 720 या कुछ है, 1-2 पेज आगे पीछे। यही बात बताई है कि जीव ने यथार्थ स्वरूप को समझा नहीं, जो जानना देखना उस जानपने को भी समझा नहीं, इस जानपने को समझकर उसका यथार्थ पुरुषार्थ जो रटन करना था वो किया नहीं, इसलिए जीव आज दिन तक बाहर भटक रहा है। और यह सम्यक दर्शन स्वयं से स्वयं को ही पता पड़ेगा, देव गुरु शास्त्र के माध्यम से, यानी उनके आधार से। वहाँ जो उसकी प्ररूपणा, उसका जो स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप को समझकर अपनी दशा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, इसका निर्णय हमें स्वयं से स्वयं को करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। सम्यक दर्शन को मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, परद्रव्य पर भावों को मैं जान सकता नहीं, जानता नहीं। परद्रव्य पर भाव जब जानने में आते हैं, उसी क्षण मैं अपने स्वद्रव्य को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। अब इसका निर्णय कैसे करें? ये तो सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन इसका अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? यदि अभी आप ज्ञान स्वभाव में रह पा रहे हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बिना किसी प्रयोजन, बिना किसी प्रयास के हमारा सीधा उपयोग ज्ञान स्वभाव में रह पाता है, तो समझना आपको सम्यक दर्शन है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस, बिना विचार के, बिना प्रयास के, बिना, जैसे एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं कि जैसे पाँव में कांटा घुसा
कभी पाँव में कांटा हमारे ज़्यादा घुसता है, जो बिना चप्पल चलते हैं ना उनसे उनका भेद ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। तो एक फिर देहलक्षी से कैसे छूटना, ये बात का प्रयोग होता है। कांटा पाँव में चुभा, उस वक्त हमारे मुंह से क्या निकलता है? हाँ, उई माँ, आ, हे भगवान, या जो कुछ भी ऐसे शब्द कुछ कुछ अलग अलग निकलते हैं। हाँ, यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कांटा चुभा और उसी वक्त यदि आपका उपयोग ज्ञान स्वभाव में जा रहा है कि ये कांटा नहीं, ये दर्द नहीं, ये वेदना नहीं, ये मुझे ज्ञान ही जानने में आया, उसी क्षण ऑन द स्पॉट, तो समझना सम्यक दर्शन हो चुका है। अब नहीं है तो इसका प्रयास और प्रोसेस, इसका अभ्यास हमें करना है। वो कैसे करना है? टाइम उसका अपन कर लेंगे, इसका अभ्यास। हाँ, या फिर रात को ले लेंगे, जैसा भी। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।